हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फिर से आज हम बनाने जा रहे हैं एक केक जो कि हाफ केजी का है, जो कि वनीला से ही बनाया है। इसका जो टेस्ट है वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने प्रीमिक्स को, 1 कप प्रीमिक्स को मैंने एक टिन में डाला है। आपको अगर हाइट में चाहिए तो छोटी वाली टिन लेनी है, अगर हाइट में नहीं चाहिए तो हमें चौड़े वाली टिन में लेनी है। तो ये हमारा नॉर्मली है, बीच वाली टिन है जो कि 6 इंच वाली होती है। उसमें मैंने 1 कप मिक्स से अपनी स्पंज को बेक किया था और इसको अच्छी तरह से पानी से सोक कर दिया है। और क्रीम को मैंने पहले ही बीट करके रख लिया था, तो इससे हम अच्छी तरह से क्रीम को लगाएंगे स्पंज पे। सबसे पहले तो हमें क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेना चाहिए। इतना उसे बीट करना चाहिए कि क्रीम हमारी 10 मिनट में कम से कम बीट होती है। और इतनी अच्छी बीट कर लेना चाहिए कि जब भी हम क्रीम को बीट करें तो उसमें एकदम पिक पिक की तरह निकलनी चाहिए। मतलब जब भी हम उसे उल्टा करें तो क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, इस तरह से हमें बनानी चाहिए। और गर्मियों का मौसम आ रहा है तो ये क्रीम हमारी हमें ज़रूर धोखा देती है। जब भी हम क्रीम को गर्मियों में बीट करें तो उसको अच्छी तरह से बीट कर लें, और बीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है हमें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर उसको निकालेंगे और हमें क्रीम को उतना ही यूज़ करना है जितनी हमें ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा क्रीम को हमें वापस फ्रिज में रख देना है। नहीं तो गर्मियों के मौसम में कितनी जल्दी क्रीम मेल्ट होती है। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बनना है जो कि हाफ केजी का है, जिसमें मैंने एक लेयर लगा दी है। तो जो मैं और लेयर लगा रही हूँ उसमें थोड़ी मेरी टूटी हुई लेयर हैं, क्योंकि स्पंज हमारी थोड़ी पतली हो गई थी। तो उसको मैंने अच्छी तरह से, आपके पास जैसी भी ब्रेड हो, टूटी हुई स्पंज होती है ना, उसको भी हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। और फिर से हमने डाला स्ट्रॉबेरी क्रश। आप चाहो अपने पास के ही शॉप से ले सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी क्रश मंगा सकते हो। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का 1 केजी की बोतल है जो कि अब थोड़ी सी बची है, ख़त्म होने जा रही है। तो क्रीम को भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। और जब भी आप क्रीम को क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दो कम से कम आधा घंटे के लिए, उसके बाद उसको हम फिनिशिंग देंगे तो केक हमारा जल्दी मेल्ट नहीं होगा गर्मियों के मौसम में। और क्रीम भी जल्दी हमारी मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि अंदर से हमें ठंडक मिलेगी क्रीम को। तो इस वजह से हमारी बाहर वाली क्रीम को भी मॉइस्चर अच्छा ठंडा मिल जाएगा और वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये हमारी सबसे नीची वाली लेयर है जिसको मैंने सबसे ऊपर लगाया है। इसको अच्छी तरह से क्रश के पानी से मैंने सोक किया है। भी हम केक बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें फिनिशिंग पे खास ध्यान देना होता है। केक की जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना अच्छा हमारा केक बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा अर्जेंट का ही ऑर्डर था जो कि हमने बहुत जल्दी बनाया। इस पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, नॉर्मली डिज़ाइन बनाई है। जब भी अर्जेंट के ऑर्डर आते हैं तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता है कि हम क्या बनाएं। अगर कस्टमर हमें बता दे कि हमें इस थीम का केक चाहिए तो हम जल्दी से उसी थीम का बना देते। लेकिन जब कोई हमें बताता नहीं है कि हमें किस तरह का केक चाहिए तो फिर हमें कन्फ्यूजन होती है और हमें केक बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या बनाऊं, कौन सी डिज़ाइन बनाऊं। तो ये मेरे हाफ केजी का केक है जिसको मैंने डेकोरेशन करने के लिए नॉर्मली स्टार नोजल की ली है, मैंने नोज़ल ली है, उससे ही मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। जब भी आपको कोई समझ में ना आए कि हमें कैसी डिज़ाइन बनाए तो हमें एक स्केपर उठा लेना चाहिए। उसको बस राउंड राउंड करके नीचे की साइड में हमें इस तरह से डिज़ाइन बना देना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है उसको हमें निकाल लेना चाहिए। इसी तरह से हमें केक की अपनी पूरी फिनिशिंग कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में कि किस तरह से मैंने इस तरह से बनाई है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो हम उसको फिर से चिकना करेंगे। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें इस पर किस तरह से डिज़ाइन बनानी चाहिए। तो इसको मैंने कर लिया है प्लेन करने के बाद इसको अब हम एक स्केल की मदद से इस तरह से आप भी डिज़ाइन बना के उसको अच्छा लुक दे सकते हैं। इस तरह से भी केक जब हम बनाते हैं तो हमारे केक काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी आपको सादा सिंपल लग रहे होंगे। और इस तरह से केक बनाने के बाद, फिनिशिंग देने के बाद, हमें जो टर्न टेबल है, टर्न टेबल के ऊपर हमारी जो प्लेट रखी है क्रीम वाली, जिस पे हमारा बेस रखा हुआ है केक का, तो उसको अच्छी तरह से हमें, और हमने बोर्ड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब जो हमारे पास क्रीम बची हुई थी उस पर हम अपने रेड कलर का कलर मिलाएंगे क्रीम में। और उसमें हमें प्रॉपर कलर नहीं मिलाना है, नॉर्मल कहीं कहीं पे मिलाना है। तो उससे हमारे केक की लुक और काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है।
और उसमें हमने फ्रोजी कलर में लिया है, जो हमारा जेल कलर है। जब भी आप केक में क्रीम में जब भी आप कोई भी कलर मिलाएं तो हमें हमेशा जेल कलर का ही यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें लिक्विड, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है। जेल कलर जो क्रीम में पतला नहीं होने देगा, और लिक्विड कलर हम जब भी मिलाएंगे तो हमारी क्रीम जल्दी मेल्ट होने लगेगी। और गर्मियों के समय में क्रीम में कभी भी हमें ज़्यादा कलर नहीं मिलाना चाहिए, इससे भी हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है। और हमें सिर्फ उतने कलर में मिलानी चाहिए जितने की हमें ज़रूरत हो रही है। तो ये हमारी ऊपर की डिज़ाइन बन चुकी है। तो इस तरह से जो हमारे पास 2 कलर बचे हुए थे ना, तो उनसे हमने नीचे की डिज़ाइन डेकोरेशन की है। इससे छोटे छोटे स्टार बना दिए हैं। आप भी नॉर्मल केक को अच्छा लुक दे सकते हैं इस तरह से केक बना के। और मेरा बेटा भी साथ में मेरे साथ बराबर लगा हुआ है देखने में कि आप केक किस तरह से बना रहे हैं। जब भी हम घर में केक बनाते हैं, अगर बच्चे होते हैं तो केक बनाना मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पिंक कलर की जो क्रीम बची हुई थी उससे भी हमने बीच में थोड़ी थोड़ी करके डेकोरेशन कर दी है। तो आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको डेकोरेशन के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे चोको चिप्स। चोको चिप्स डालने से इस केक की जान में शान आ जाती है, और ये केक इतना इतना प्रिटी, इतना सुंदर लगता है कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो अब हम डालेंगे इसमें चोको चिप्स। चोको चिप्स डालने से केक काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप शुगर बॉल्स, और भी बॉल्स आती हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की साइड मैंने फूलों के ऊपर लगाया है एक एक चोको चिप्स। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और आप उस पर वीडियो को देख सकें। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारी डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।